कैसे हो? स्वस्थ है, मस्त है। आज मैं आपको देने को जा रहा हूँ वह वीडियो, और जिसमें जो है आपको आनंद भी आएगा देखने में भी और सुनने में भी। और सबसे पहले मैं आपको जो है बताने जाऊंगा लक्ष्य को। जो लक्ष्य यहाँ जो है महाभारत हमें जो है आती है, अच्छी बात देती है, ज्ञानवर्धक कहानी है। आप देखिए इसको, थोड़ी थोड़ी सभी भाषा में है, तो न करें, वीडियो पूरी देखें, तभी इसका महत्व मिलता है, इसका फल मिलता है। और मेरी सनातन धर्म प्रेमियों को ज्यादा देरी न करके अपना पहले यत्र धर्मो महातेजा यत्र वीर्या पराक्रमा पंचालेषु तदा जातम द्रौपद्या स्वयंवरम। जहाँ धर्म पराक्रम और महान वीरों का संगम हुआ, उसी पंचाल देश में द्रौपदी का महान स्वयंवर आयोजित हुआ है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेयर धर्म एंड वीरता कैम गेदर देयर इन पंचाल देश द ग्रेट स्वयंवर ऑफ द द्रौपदी आज हेल्ड। पंचाल देश राजा द्रौपद का विशाल और समृद्धि राज्य, चारों ओर ऊंचे ऊंचे महल, सुंदर उद्यान, विशाल सभाएं और वीर सैनिक थे। राजा द्रौपद चाहते थे कि उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह के सबसे महान योद्धा से हो, इसलिए उन्होंने एक अद्भुत स्वयंवर। मैं आपको जो है बताने जाऊंगा लक्ष्य को। जो लक्ष्य यहाँ जो है महाभारत हमें जो है आती है, अच्छी शिक्षा देती है, ज्ञान बढ़ानी है। और आप देखिए तो थोड़ी थोड़ी सभी भाषा में है, तो वीडियो को न करें, वीडियो पूरी देखें, तभी इसका महत्व मिलता है, इसका फल मिलता है। और मेरी सनातन धर्म प्रेमियों से सबसे अनुरोध है कि सब इसको अच्छी तरीके से सुन लें। कहीं पे कोई कमी है तो आप जो है कमेंट में हमें लिखें। तो ज्यादा देरी न करके आवना है पहले, तो आप जो है कमेंट में हमें लिखें। तो ज्यादा देरी न करके आवना है पहले यत्र धर्मो महातेजा यत्र वीर्या पराक्रमा पंचालेषु तदा जातम द्रौपद्या स्वयंवरम। जहाँ धर्म पराक्रम और महान वीरों का संगम हुआ, उसी पंचाल देश में जहाँ धर्म पराक्रम और महान वीरों का संगम हुआ, उसी पंचाल देश में द्रौपदी का महान स्वयंवर आयोजित हुआ है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं देयर धर्म एंड वीरता कैम गेदर देयर इन पंचाल देश द ग्रेट स्वयंवर ऑफ द द्रौपदी आज हेल्ड। पंचाल देश राजा द्रौपद का विशाल और समृद्धि राज्य, चारों ओर ऊंचे ऊंचे महल, सुंदर उद्यान, विशाल सभाएं और वीर सैनिक थे। राजा द्रौपद चाहते थे कि उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह संसार के सबसे महान योद्धा से हो, इसलिए उन्होंने एक अद्भुत स्वयंवर की घोषणा की। तो श्लोक में बताया गया इसको, द्रौपदे नाम यज्ञान कन्या दिव्या सुसंस्थितः कृष्णा नामना महाभागा सर्वलोकेषु सुंदरी। द्रौपद राजा की यज्ञ से दिव्य कन्या द्रौपदी प्रकट हुई। वे अत्यंत सुंदर और सौभाग्यशाली थी। इंग्लिश में क्या कहे कि सेक्रेटेड यज्ञ ऑफ किंग द्रौपद डिवाजन गर्ल वाज वार्न हर नेम बाज कृष्णा द्रौपदी पांडव का पंचाल आगमन। लक्षागृह से बचने के बाद पांडव ब्राह्मण वेश में वन वन भटकते रहते थे। एक दिन उन्हें पंचाल देश में द्रौपदी स्वयंवर का समाचार मिला। माता कुंती के साथ वे एक दिन उन्हें पंचाल देश में द्रौपदी स्वयंवर का समाचार मिला। माता कुंती के साथ वे भी पंचाल पहुँचे। श्लोक ब्राह्मण वेशधारिणी पांडवा धर्म वत्सला पांचाला सुम्पा जगमो द्रौपद्या स्वयंवरे। धर्म पर्या पांडव ब्राह्मण वेश करके द्रौपदी स्वयंवर में पहुँचे और स्वयंवर में सभा के बीच घूमती हुई मछली लगाई गई। नीचे तेल से भरे पात्र में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता। जो वीर नीचे देखकर मछली की आंख भेद देगा, वही द्रौपदी से विवाह करेगा। श्लोकम ऊर्ध्वे मत्स्यो भ्रमर मार्गे अहस्तात् दर्पणे या पश्यन् वेदयज्ञे दक्षी सा कन्या लवते नृपा। ऊपर घूमती हुई मछली थी और नीचे तेल की कड़ाई का प्रतिबिंब दिखाई देता, जो उसकी आंख का भेद देगा।
वही कन्या को प्राप्त करी। इंग्लिश में कहते द पांडवा डिड ए परमिशन आयरन इन पंचाल टू विटनेस द्रौपदी स्वयंवर। द्रौपदी स्वयंवर राजाओं का असफल प्रयास। दुर्योधन, शिशुपाल, जरासंध अनेक राजा ने प्रयास किया लेकिन कोई भी लक्ष्य भेद न कर सका। कारण जब आगे बढ़े द्रौपदी ने उन्हें सूत पुत्र कहकर रोक दिया। सभा में सन्नाटा छा को पार्थिव सर्वे लक्षा वेदांता जनः कर्णोपि कोई भी राजा लक्ष्य नहीं देख सका। द्रौपदी के वचन से कर्ण भी रह गया। King Shishwag leaders above and it recession appeared in aisle below. Whoever hit the eye by king down would win द्रौपदी and तब ब्राह्मण वेश में अर्जुन आगे बढ़े। सभा उनका उपहास करने लगे लेकिन अर्जुन ने ध्यान लगाया और एक ही बाण से मछली उपहास करने लगे लेकिन अर्जुन ने ध्यान लगाया और एक ही बाण से मछली की आंख भेज दी। ओरा सभागा जया नारद एकेन बाणेन वीरः मत्स्या नेत्रं भविदयत् अर्जुनो धर्मपुत्राणां कीर्तिलोके विरोचत। वीर अर्जुन ने एक ही बाण से मछली की आंख भेज दी और पांडव की कीर्ति संसार में फैल गई। द्रौपदी मुस्कुराती हुई अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। भीम और अर्जुन ने क्रोधित राजाओं से युद्ध कर पांडवों की रक्षा की। माल्या दत्त्वा तदा कृष्णः पार्थस्यात् कंठमस्थितः देवा पुष्पै प्रदुष्यतः साधु साचा ब्रुवन। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई और देवताओं ने उस वर्षा कर उनकी प्रशंसा की। तो इस कथा को आगे बढ़ाकर मैं फिर आपको आगे कथा लेके जा रहा हूँ। आपको ये अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें न भूलें।